ग्राफ ऑफ एसी मतलब ईसी का ग्राफ देखना है कि कैसा इसका ग्राफ प्राप्त होता है। नहीं, ग्राफ ऑफ एसी माने अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ देखना है। तो सबसे पहले ईसी का समीकरण क्या बताए थे? आई इक्वल टू, हाँ, आई इक्वल टू बताया है आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो आई नॉट का यानी कि ओमेगा इक्वल टू लिख सकते हैं 2 पाई एन, तो आई इक्वल टू हम लिख सकते हैं आई नॉट साइन 2 पाई एन, इसको एन लिख सकते हैं। तो देखिएगा इससे फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। चाहे आई इक्वल टू लिख सकते हैं आई नॉट साइन जो है 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। क्यों? एन के जगह पर हम लिख सकते हैं 1 बाई टी, तो वही लिखे हैं। अब देखिएगा प्रतिवर्ती धारा, देखिएगा हम कह रहे हैं कि एक चक्र की बात हो रही है, इससे ये चक्र है, ये एक चक्र हो जाएगा, मतलब ये 4 भाग में आप बांट देंगे। यहां पर 0, यहां पर आपका t/4, यहां पर 2t/4 हो जाएगा, यहां पर 3t/4 हो जाएगा। मतलब एक चक्कर में लगा समय ही आवर्तकाल कहलाता है। तो इसको 4 भाग में बांट दिए, मतलब यह t/4, ये भी t/4, ये भी t/4, ये भी t/4, मतलब क्या ऐसे ये चलेगा ऐसे ना। तो यह जो है ये यहां से यहां तक यह t/2 हो जाएगा, लेकिन ये और ये दोनों जोड़ देंगे तो 2t/4 हो जाएगा। ये तीनों जोड़ देंगे तो 3t/4 हो जाएगा। आई सबको जोड़ देंगे तो यह जो है फिर जो है t हो जाएगा। हाँ, शून्य पर क्या है टी प्राप्त, मतलब एक चक्कर के लिए वह क्या हो जाएगा आपका टी होगा। तो अब देखिएगा, जैसे मान लीजिए यदि स्मॉल टी इक्वल टू आपका t/4 हो, तो अब आई का मान क्या मिलेगा? तो आई इक्वल टू आई नॉट साइन आपका 2 पाई बाई टी इंटू टी बाई आपका 4 हो जाएगा। इससे इसको काट लेंगे, इससे इसको काट लेंगे, तो आई इक्वल टू हो जाएगा आई नॉट साइन π/2। तो इसका मान क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, साइन 90 हो जाएगा। π/2 का मतलब 90, मतलब आई नॉट मिलेगा, अधिकतम मान मिलेगा। तो अब हम यहां पर एक ग्राफ के लिए दे देते हैं कि यहां आपका 1 2 3 4 5, इसको हम यानी यह समय की बात कर रहे हैं, तब यह धारा मिलेगा। अगर समय जो है t/4 हो जाए तो धारा आई नॉट हो जाएगा। मिला है, देखिए मिला है ना जी। अब देखिएगा, अब यहां पर कि अब हम समय को यदि क्या है t इक्वल टू क्या है 2t/4 कर लेंगे तो आई क्या मिलेगा? तो आई नॉट साइन आपका 2 पाई टी, इसी स्मॉल टी के जगह पर रखेंगे इसको ना, तो ये हो जाएगा आपका, इससे आपका कैपिटल टी है तो कैपिटल टी से कैपिटल टी, ये हो जाएगा 2, ये यानी कि आप ये हो जाएगा, हाँ, साइन जो है पाई हो जाएगा। तो साइन पाई में इसका मान जो है 0 हो जाता है, तो यह हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब 2t/4 कर लेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब यदि क्या है आपका स्मॉल टी इक्वल टू, मतलब यहां पहुंचे हैं, यहां पहुंचे हैं, अब यहां पहुंच रहे हैं, तो क्या है 3t/4, तो 3t/4 आई इक्वल टू आई नॉट साइन क्या है आपका 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू आपका हो जाएगा, हाँ, 3t/4 हो जाएगा। तो इससे तो ये कट जाएगा, ये टी से टी कट जाएगा, तो आई नॉट साइन क्या हो जाएगा 3π/2। तो इसका मतलब है 270 होगा इसका मान, 270 में मान माइनस इसका 1 होता है, तो ये -1 हो जाएगा। यानी कि तो इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस आई नॉट और क्या 3t आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। जब क्या है फिर हम 0 रखेंगे यहां पर,
मतलब क्या है, आई इफ क्या है, टी इजकल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आई इजकल टू आई नॉट आ साइन क्या हो जाएगा आपका 2 पाई बाई टी इंटू क्या है 0। तो क्या हो जाएगा, साइन 0 में मान जो है आपका क्या हो जाएगा 0 होगा ना। देखिए तो इसका मान जो है 0 हो जाएगा होगा। अब ग्राफ हम देखेंगे, ग्राफ हम देखेंगे जिस तरह क्या है आप लोग किसमें ग्राफ निकालते थे, द्विघात समीकरण जो है रैखिक समीकरण का ग्राफ खींचते थे ना, सेम वही ग्राफ है। अब देखिए सेम ग्राफ है, अब ऊपर वाला प्लस आई और नीचे वाला माइनस आई होगा, ठीक है। ये यहां से शुरू होगा। तो अगर हम क्या है मान लीजिए कि 0 रखते हैं, मान लीजिए यहां 0 से शुरू कर ले, 0 का ही एक निकाल ले तो टी इजकल टू 0। तो 0 से जब हम शुरू करेंगे तो आई इजकल टू आई नॉट आ साइन क्या है 2 पाई बाई टी इंटू 0। तो इसका भी मान क्या हो जाएगा 0 मिलेगा ना जी, साइन 0 मिलेगा, इसका मान क्या हो जाएगा 0 मिलेगा। तो इसका मतलब है कि जब 0 है क्या है 0 है, तो इसका मान 0 मिलेगा ना। शुरू से पहले शुरू करेंगे 0 से ना, तो ये हो जाएगा आपका कितना, हाँ आपका ये टी हो जाएगा, आई हो जाएगा आई। देखिए तो जब ये शून्य है तो ये शून्य है तो यहां से शुरू होगा, ठीक है। अब ये t/4 है तो ये प्लस में है तो नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। तो इसको पहले हम भाग में बांट लें, ये हो गया ये हो जाएगा आपका t/4, ये हो जाएगा 2t/4, ये 3t/4, आई 0 हो जाएगा। तो अब देखिएगा यह t/4 जो है ये ऊपर जाएगा, इसका मान अधिकतम होगा, यहां तक जाएगा सपोज कीजिए तो जाएगा। अब फिर 3t/4 होता है तो घट कर 0 होगा, ये होगा ना। फिर आप देखिएगा यहां 3t/4 है, देखिए अब यहां आएगा ये, तो ये क्या आ जाएगा यहां पर माइनस में आ जाएगा। आज जब 0 होगा तो ये भी 0, देखिए मिला ना वैसा ग्राफ, यही है एसी का ग्राफ। ये हो जाएगा आपका 2t/4, तो यह हो जाएगा, यह मान आई नॉट है, शिखर माने होता है क्या ऊंचाई, तो सबसे ऊंचा मान यह, माइनस में सबसे ऊंचा मान क्या हो जाएगा माइनस आई नॉट, यही एसी का ग्राफ है। अब देखिए आप कहीं आपको कठिनाई है तो पूछ लीजिए, हमको लग रहा है कि कहीं कठिनाई नहीं है। आई यह जो है साइन का ग्राफ यही मिलता है, साइन का भी ग्राफ आप खींचेंगे ना यही मिलेगा, और साइन का ग्राफ मिलेगा और चाहे क्या है एसी करंट का भी ग्राफ मिलेगा तो क्या हो जाएगा यही मिलेगा। ये बात को आप हमेशा ध्यान रखेंगे। और क्या है तो इसके लिए इसलिए इसको शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है, यानी सिंबल ऑफ एसी कर लेंगे। हाँ नहीं